हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चित्रा और आप देख रहे हैं स्टडी टाइम। तो आज हम पढ़ेंगे जनरल साइंस का लेसन 1 नेचुरल रिसोर्सेस एयर, वाटर एंड लैंड। उसका हम पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट और आज देखेंगे व्हाट इज मीन बाय नेचुरल रिसोर्सेस एंड इसकी इंफॉर्मेशन के बारे में। रिसोर्सेस क्या होते हैं? रिसोर्सेस आर द थिंग्स विदाउट विच वी कैन नॉट लिव कंफर्टेबली। ओके, तो जैसे इस धरती पे रहने के लिए, हमें कंफर्टेबल रहने के लिए कोई कोई चीजों की जरूरत होती है, उसे कहते हैं रिसोर्सेस। अब ये रिसोर्सेस जो है वो या तो मैन मेड होते हैं या तो नेचुरल होते हैं। जो नेचुरल रिसोर्सेस मीन्स व्हाट? द रिसोर्सेस विच आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर एंड द मैन कैन नॉट मेक इट। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, लैंड, ये सब मैनमेड नहीं है, ये ऑलरेडी नेचर ने हमें प्रोवाइड किए हुए चीजें हैं। जैसे चलो एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ, अभी एयर हम नहीं बना सकते हैं, है ना, और हम एयर नहीं बना सकते हैं इसीलिए जब भी हम स्पेस में जाते हैं या फिर जब भी हम डीप डाउन द ओशन जाते हैं तब हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करने पड़ते हैं, क्योंकि हम वहां पे जाके अपनी अपनी एयर बना नहीं सकते हैं। वैसे ही सिमिलरली हम लैंड भी नहीं बना सकते हैं। और इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो लाइफ ऑफ पाई तो देखी होंगी आपने। उसमें देखा वो जैसे बंदा पूरे समुद्र में इतने दिनों तक अटका रहता है लेकिन वो उसके बोट पे ही रहता है, वो अपने लिए खुद का लैंड बना नहीं लेता है, क्योंकि लैंड बनाने की चीज नहीं है, वो नेचुरल चीज है। और वैसे ही वाटर भी कोई भी बना नहीं सकता है। देखो, अगर आप कहीं डेजर्ट में जा रहे हो तो आपको पीने का पानी या फिर कोई सा भी पानी आपको कैरी करना पड़ता है। वो डेजर्ट में आप वाटर बना नहीं सकते हो। तो जो चीजें हमें नेचर प्रोवाइड करता है उसे कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। और ये नेचुरल रिसोर्सेस जो है ये बहुत ही लिमिटेड होते हैं और बहुत ज्यादा प्रेशियस होते हैं, और इसीलिए उन्हें हमें बहुत संभाल के यूज करना चाहिए, उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए, राइट। तो चलो अब देखते हैं थोड़ा सा स्पीयर्स के बारे में और ये रिसोर्सेस उसमें क्या रोल प्ले करते हैं वो भी देखते हैं। अब देखो ये डायग्राम, अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे है एटमॉस्फेयर, डिफरेंट स्पीयर्स यहाँ पे मार्क किए हुए हैं। एक तो है एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है? एटमॉस्फेयर इज द एयर कवर अराउंड द अर्थ। जो अर्थ के आजू बाजू में एक कवर होता है एयर का, उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर। ओके, वो इट इज मेड अप ऑफ गैसेस। इट इज द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। ये हुआ एटमॉस्फेयर। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या है? हाइड्रोस्फीयर वो अर्थ का पार्ट है जो पानी से कवर होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज कवर्ड बाय वाटर। ओके, एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ का पार्ट नहीं है, इट इज अराउंड द अर्थ। ओके, और हाइड्रोस्फीयर क्या है? हाइड्रोस्फीयर जो है वो एक्चुअल में अर्थ का पार्ट है। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर है अर्थ का पार्ट विच इज कवर्ड बाय लैंड। ये जो है ये है लिथोस्फीयर। ओके, चलो देखते हैं, एक बार मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ। ये है लिथोस्फीयर। ओके, फिर यहाँ पे जहाँ पे भी पानी दिख रहा है आपको, ये है पूरा हाइड्रोस्फीयर। ये पूरा है हाइड्रोस्फीयर। ओके, और जो एयर दिख रही है आपको, हवा जो दिख रही है, हाँ, वो है एटमॉस्फेयर। ये है एटमॉस्फेयर। ओके, दीज आर दी 3 मेन स्पीयर्स ऑन अर्थ। लेकिन सिर्फ इतने ही नहीं है, एक और स्पीयर है अर्थ पे, वो है बायोस्फीयर। अब ये बायोस्फीयर क्या चीज है? ये है द लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। मीन्स अभी देखो, ये जो आप काव देख रहे हो, या जो बोट देख रहे हो, या फिर ह्यूमन बीइंग्स या फिर ट्रीज, ये जो चीजें है ना, ये दे आर नॉट द पार्ट ऑफ अर्थ, है ना। और वैसे हवा में भी उड़ नहीं रही है,
but they are actually taking support of land or water, and some part of them is in the air. Okay, तो ये तो है लिविंग चीजें, है ना, लिविंग थिंग्स पूरी. So the living things on the earth and the part of lithosphere, hydrosphere, atmosphere, और ये तीनों जो स्पीयर है ना उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट ना ये बायोस्फीयर जो है ना लिविंग थिंग्स ये यूज करते हैं. तो दैट पार्ट बोथ टुगेदर फॉर्म अ बायोस्फीयर. तो एक बार उसका डेफिनेशन देख लेते हैं. द लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ एंड द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर they occupy is called biosphere. ओके, राइट. तो ये तो हुए 4 स्फीयर. कौन से हुए एक बार वापस से रिपीट करना. एक तो है एटमॉस्फेयर विच इज कंसिस्टिंग ऑफ एयर, फिर है हाइड्रोस्फीयर, इट इज कंसिस्टेड ऑफ वाटर, एक है लिथोस्फीयर विच इज कंसिस्टेड ऑफ लैंड. तो एयर है तो फॉर्म क्या हुआ इसका फॉर्म हुआ गैसियस फॉर्म. ये वाटर है तो इसका फॉर्म क्या हुआ, हाइड्रोस्फीयर का फॉर्म हुआ लिक्विड फॉर्म. और ये जो लिथोस्फीयर है ये है लैंड, तो इसका फॉर्म क्या हुआ, इसका फॉर्म हुआ सॉलिड फॉर्म. तो ये 3 फॉर्म्स भी है इसमें. और ये सारी चीजें मिला के जो लिविंग थिंग यूज करते हैं वो है बायोस्फीयर. ठीक है, ओके. अब देखते हैं प्रोपोर्शन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ. लैंड एंड वाटर इनका अर्थ पे प्रोपोर्शन कैसा है, मीन्स पूरे अर्थ का जितना भी सरफेस है उसमें से कितना सरफेस लैंड ने ऑक्यूपाई किया है और कितना वाटर ने ऑक्यूपाई किया है. तो वाटर ऑक्यूपाइज 71% ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ. ओके, तो ये जो टोटल वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 71%. तो ये 71% जो है वो ऑक्यूपाई करता है. ओके, इट मीन्स व्हाट, जैसे 100% अगर अर्थ है तो उसका 70% जो पोर्शन है वो रहेगा वाटर का, और बाकी का रहेगा लैंड का. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारा का सारा वाटर एक जगह पे होगा और सारी की सारी लैंड एक जगह पे होगी. बिल्कुल नहीं, ये वाटर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है. अब ये वाटर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट होता है डिफरेंट फॉर्म्स में. जैसे वाटर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ सी वाटर, फ्रेश वाटर, ग्राउंड वाटर, वाटर इन फ्रोजन आइस कैप्स एंड ऑल्सो वाटर इन एयर. ये सारा वाटर मिलके बनता है 71%. ओके, राइट. अब देखते हैं लैंड कितना है. तो लैंड इज 29% ऑफ द अर्थ सरफेस. ओके, अर्थ सरफेस के 29% लैंड होता है. और ये लैंड में क्या क्या आता है, लैंड में आते हैं कॉन्टिनेंट्स एंड आइलैंड्स. ओके, तो ये तो हुआ अपना लैंड और वाटर का प्रपोर्शन. तो फ्रेंड्स, ये थी इंफॉर्मेशन अबाउट नेचुरल रिसोर्सेस. तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि मैं अब ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आ रही हूँ. ये पर्टिकुलर लेसन हम पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेटली 4 या 5 पार्ट में, जिसका एक पार्ट तो हमने आज देख लिया. कमिंग अप पार्ट्स में हम देखेंगे लैंड, वाटर और एयर के बारे में, और साथ ही में हम देखेंगे इस लेसन का क्वेश्चन सेट. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय.